देखो कितने भी स्पाइडरमैन आ जाए वो चीज तो हमारा टोबी मैगवायर वाला ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। और इसमें स्पाइडरमैन 2 वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी। पर कैसे अब सुपर हीरो ले लो जैसे कि आयरन मैन, सुपरमैन या बैटमैन, लेकिन इसके पीछे वाला आदमी यानी कि इंसान, अगर इंसान बढ़िया तो सुपर हीरो भी बढ़िया ही होगा। एंड हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, अब इसकी कहानी तो सबको पता है, मकड़ी ने काट दिया, इसके बाद ये बनेगा स्पाइडरमैन। एंड हाँ, इसको स्पाइडरमैन बनने की अहमियत अब पता लगी जब अंकल बेन की मौत हुई थी। एंड इस लाइन का इसको मतलब समझ आया था। With great power comes great responsibility. एंड इसके बाद अब बन गया फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। क्या हो जब उसका पावर इसी जाए। अब स्पाइडरमैन तो वही नया चैप्टर, नए प्रॉब्लम दिखाती है पीटर की, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन पीटर को मैनेज करने के चक्कर में वो कुछ मैनेज नहीं कर पाता, जॉब मिल नहीं पाता, दोस्त मिल नहीं पाता, और इसका स्टडीज भी इफेक्ट हो रहा है। जब उसका पावर चला गया और सब ठीक हो गया, वो एक नॉर्मल गाय जैसा जी पा रहा था, अपने स्टडीज पे ध्यान दे रहा था और बस अपनी पीटर की जिंदगी जी रहा था। पर देखो ये आया था एक कॉज के साथ, जो कि था अपने स्पाइडरमैन के पावर को खो देना। अब ये टोबी वाला, क्योंकि हमें पता है कि इसका बॉडी से इसके सारे वेब और वगैरह निकलते हैं। एंड इन द फर्स्ट पार्ट पीटर को पावर यूज करना जब आता था तब अंकल पेन की मौत हुई थी। और स्पाइडरमैन 2 अब देखो इसके जो पावर जाने का कारण था, जो कि ये मेंटली डिस्टर्ब था एंड डिप्रेशन में चला गया था। एक ही दिन में उसने अपनी दोस्त को खो दिया और अपने एमजे को भी खो दिया। और जब इसका एंगेजमेंट हो रहा था तो इसको फोटो भी इसका ही लेना पड़ गया और बस पीटर की जिंदगी खराब जा रही थी। बट स्पाइडरमैन की जिंदगी भी तो खराब जा रही थी। अब देखो जब अपने पावर लूज कर रहा था फिर भी चला गया था डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ने। अलग बात है कि हार गया बट स्टिल ट्राई तो किया उसने। एंड न्यूज भी बन गया कि स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस की हेल्प कर रहा था। बट ये बात इधर तक नहीं रुकती है। पीटर पार्कर ने अपने पावर को खो दिया हो कि अब ये एक नॉर्मल आदमी बन गया, यानी कि पीटर पार्कर जो कभी लेट नहीं होता एमजे के थिएटर में और अपने क्लास भी रेगुलर अटेंड करता है। बस हाँ, ही हैज टू फेस वन फियर, जो कि अंकल पेन की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि स्पाइडरमैन 1 में उसने उस चोर की मदद करी थी एंड उस चोर ने अंकल बेन को मार दिया। एंड अगर उसने उस चोर को रोक दिया होता तो अंकल पेन बच सकता था, पर नहीं, इसने नहीं किया। अब उसने दोस्त एमजे के साथ आंट मे को भी खो दिया, हैट्रिक मार दिया उसने। एंड इस मूवी का विलेन डॉक्टर ऑक्टेवियस तो है, पर पीटर की पावर होने के पीछे कारण मेंटल हेल्थ, ना कि डॉक्टर ऑक्टेवियस। बट इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस एक घटिया विलेन है। मैं बोलूंगा वन ऑफ द बैड विलेन है, मतलब बनने के बाद से हाथ है। और तो इसका विलेन बनने का सफर बहुत ही जल्द हो जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एंड मतलब तुम्हें इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक नॉर्मल का एक विलेन में, उसके तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, ये डॉक्टर ऑक्टेवियस बना क्योंकि चिपटोरिया, पर उसके विलेन बनने के सपने में ठीक कौन लगा देता है, जो कि इसकी वाइफ का मौत। अब हाँ, आई लव वन थिंग, जो कि ये बंदा कोई बकवास नहीं करता, डायरेक्ट या बैंक लूटना है। जब ऑलमोस्ट पकड़ने वाला था तभी उसने आंट मे को उठा लिया। जब वो टाइटेनियम लेने जा रहा था तो फिर भी उसने डायरेक्ट एमजे को उठा लिया। पता था पीटर नहीं तो स्पाइडरमैन तो आ ही जाएगा। एंड हाँ, लास्ट में जाके फाइट होती है। हाँ, हमें पता लगता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस का इंसानियत आज भी जिंदा है, ये एक्चुअल में एक मेंटर है और लविंग गाय, पर लास्ट में वही अपने आप को सैक्रिफाई करता है बचाने के लिए। पर एमजे आई हेट हर। पहले तो हैरी के साथ थी, फिर स्पाइडरमैन एंड लास्ट में पीटर पार्कर। और इसमें चले कि इस वाले पार्ट में पहले से इसने एंगेज थी, शादी होने वाली थी, फिर भी अपने शादी वाले दिन इसको छोड़ के डायरेक्ट आ जाती है पीटर के पास। भाई किसी के साथ तो रह ले। बट हाँ, पीटर पार्कर हैज, अगर उसने एमजे को नहीं चूज किया होता लेकिन उर्सिला को चूज कर लिया होता, जो कि एक्चुअल में इसको लाइक करती है फॉर बीइंग पीटर पार्कर, इसके लिए केक भी बनाई थी, तो पीटर की जिंदगी की प्रॉब्लम तो आधी वैसे ही सॉल्व हो जाती। मतलब डॉक्टर ऑक्टेवियस एमजे को नहीं उठाती, इसके कारण स्पाइडरमैन को फिर से वापस आना नहीं पड़ता एंड अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाता। बट ये सब तो छोड़ दो, आई लव वन अनदर थिंग, जो कि सबका कैरेक्टर आर्क चलता है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल, हैरी को पहले पार्ट में मोटिव मिलता है स्पाइडरमैन को मारने का, एंड इस वाले पार्ट में इसको पता लगता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। एंड थर्ड वाले पार्ट में तो ग्रीन गॉब्लिन, जूनियर गॉब्लिन जो भी बोलो, बन जाता है। स्पाइडरमैन तो दिखाती है स्पाइडरमैन बनने के साइड इफेक्ट। अब देखो इस वाले पार्ट से हमें पता लगता है कि हमने प्यार क्यों किया था पीटर पार्कर से। अब इसमें से क्या नहीं था, पीटर पार्कर की कहानी कैसे इसके दोस्त चले गया और उसका प्यार चला गया, जॉब के लिए स्ट्रगल करता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि स्पाइडरमैन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है। इवन उसने अपने चश्मे में टेप लगा के रखा है एंड उसके ऊपर से इसकी कोई स्टेबल जॉब रहती भी नहीं है, हर कोई निकाल देता है। और इसके ऊपर से एमजे पीटर की जिंदगी में एमजे आग में घी लगाती है। थिएटर में नहीं आ पाया बेचारा, तो ताने मारने लग गए और लास्ट में पीटर के पास आना हो, हर पार्ट में तो इसको पीटर के पास ही आना होता है। पर अगर पीटर पार्कर ऐसा करे तो ब्रेकअप, अरे वाह। एंड देखो
मेरा हेट एमजे के लिए कभी कभी नहीं होगा, बट मेरा प्यार स्पाइडरमैन के लिए हमेशा रहेगा। अभी तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू थे में हमें अपना कॉमिक एक्यूरेट शूट मिल गया, उसके साथ उसका जो बाल बिखरे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन की याद दिलाती है। स्पाइडरमैन की कहानी खत्म हुई थी, टॉम हॉलैंड का तो नया शुरू होने भी वाला है, बट हमारा एंड्रू गारफील्ड बेचारा इसका कुछ हो नहीं पाया। बट हाँ, इसके बारे में तुम वीडियो देख सकते हो। एंड ये थी मेरी बात।